हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट द समरी ऑफ दिस सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट। हु गिव दिस कंसेप्ट? हैरी हेस। He is related to Princeton University in 1961 postulate the seafloor spreading concept. seafloor spreading concept किसने दिया? हैरी हेस ने दिया। कब दिया? 1961 में। रीजन क्या था? above facts plus studies of magnetic properties of rocks on either sides of the mid ओशनिक रेट्स। सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से जो मैग्नेटिक है अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है आयरन्स को। दिस कंसेप्ट वाज बेस्ड ऑन, किस चीज पे बेस्ड करता है? रिसर्च फाइंडिंग न्यूमरस मरीन जियोलॉजिस्ट एंड जियोकेमिस्ट एंड जियोफिजिस्ट, यानी कि जो भूगोलवेताएं हैं, रसायनवेता है, इन्होंने काफी रिसर्च के बाद इस चीज के बारे में जानकारी इकट्ठा की। इसी बेस पे ये जो कंसेप्ट है वो स्प्रेड हुआ। अकॉर्डिंग टू हैस, महासागरीय रेट्स के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन से महासागरीय परपट्टी में विभेदन हुआ। इट मीन्स जब भी वॉल्केनो जब ब्रस्ट होता है तो जो हमारी भूपरपट्टी होगी यहाँ पे उसमें क्या होगा? विभेदन होता है। कांस्टेंट इरप्शंस एट द crust of oceanic rates cause the rupture of the oceanic crust and new lava washes into a pushing and oceanic crust on the either side. It means यहाँ पे क्या गिवन है? जब भी इरप्शन होगा तो जो न्यू लावा आएगा वो क्या होगा? यहाँ के एरियाज में क्या करेगा? स्प्रेड करेगा। जब लावा यहाँ पे स्प्रेड होगा तो ये जो हमारी न्यू क्रस्ट इसका क्या होगा? निर्माण होगा। जो हमारी पुरानी क्रस्ट है जब उस पे लावा आके स्प्रेड होके यहाँ पे फैल के जमना स्टार्ट हो जाएगा तो न्यू क्रस्ट का निर्माण होगा। इन दिस वे ओशन फ्लोर spreads and the concept of sea floor spreading has become very popular. तो सी फ्लोर जो स्प्रेडिंग का मेनली कंसेप्ट आया कि जो वॉल्केनोज इरप्शन होता है, जब लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो वो ऑल ओवर यहाँ पे क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाता है, जिसके कारण से जो हमारा ओशनिक क्रस्ट है वो स्प्रेड होता है प्लस न्यू क्रस्ट का निर्माण होता है। इसी से जो हमारा कंसेप्ट है इसका ओरिजिनेट होता है। Plate tectonics. The development of the concept of seafloor spreading give a new twist to the distribution of the continents and oceans in the form of plate tectonic. जो sea floor spreading का जो कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग जो इनका डिवीजन था, डिस्ट्रीब्यूशन था, इसके एक नई दिशा मिली है या मोड मिला है। किस चीज के बारे में? कॉन्टिनेंट्स और जो हमारे ओशंस हैं उसके डिवीजन में। किसके थ्रू? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। डेवलप्ड बाय एमसी मैग्नीज, पार्कर एंड डब्ल्यूजे मॉर्गन। कब इन्होंने ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को डेवलप किया? इन 1967। और जो हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कंसेप्ट था वो हुआ था 1961 में। प्लेट द रिट्स lithospheric slabs of the ridge and the solid crustal layers are known as plate. This is the definition of plate. पृथ्वी का बाह्य भाग किससे बना है? हार्ड सरफेस से बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। नेक्स्ट है द लिथोस्फीयर ब्रोकन इनटू सेवरल प्लेट्स। लिथोस्फीयर यानी कि जो हमारा स्थल मंडल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? सेवरल पार्ट्स में वो डिवाइड है। द क्रस्ट एंड टॉप मेंटल, मेनली टू यहाँ पे गिवन है आपका। फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकेंड इज टॉप मेंटल। इसकी जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी? 5 to 100 किलोमीटर। थिकनेस ओशियनिक पार्ट अबाउट 200 किलोमीटर। अब यहां पे गिवन है कि जो हमारा लैंड एरिया है, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन,
ओशियन जो हमेशा क्या होगा, जहां पे भी पानी अगर भरा हुआ है तो पानी हमेशा कहां जाके स्टोर होता है, गड्ढे में होता है, यानी कि जहां पे गहराई होती है। तो जो ओशियन की जो डेप्थ है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस यहां पे जो मेंटल की जो डेप्थ है वो इतनी तो रिड्यूस हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, नियर बाय 200 किलोमीटर, बट इट इज अप टू 5 to 100 किलोमीटर। ये इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ये वाली डेप्थ। In the continental, individual plates may have continental crust, oceanic crust या both। क्या होगा, oceanic crust के अकॉर्डिंग आएगा या किस में आ जाएगा, continental crust में आ जाएगा, या दोनों के मिक्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। All plates move independently in different directions over the asthenosphere। एस्थेनोस्फीयर के अकॉर्डिंग ये क्या है, हर डायरेक्शन में मूव करती है। हमने लास्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग जो लास्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टडी किया था कि जो कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग ड्रिफ्ट थ्योरी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो अलग अलग पार्ट्स में क्या है, स्प्रेड हो रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, फ्रीली मूव करते हैं। दे गेट एनर्जी, उनको एनर्जी कहां से मिलती है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से। जब भी जो वोल्केनो इरप्शन वगैरह होता है तो उसमें एनर्जी भी फ्लो करके बाहर निकलती है, ठीक है। तो उसके कारण जो उत्पन्न होने वाली संवहन धाराओं से उसको क्या है, एनर्जी प्राप्त होती है। किस तरीके से, सपोज करो कि ये हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट से वोल्केनो जब इरप्शन होगा, कोई भी चीज जब फोर्सफुली ऊपर आती है तो ये इस चीजों को क्या करेगी, थोड़ा सा मूव करेगी। सो इनको यहां से क्या मिलेगी, एनर्जी। प्लेट बाउंड्रीज, प्लेट बाउंड्रीज, अब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं। बाउंड्रीज क्या होती हैं, सीमा रेखाएं। जो भी सपोज करो कि पहले हम डिस्कस करते हैं किसी भी कंट्री की बाउंड्री लाइन, यानी कि जो हमारा सीमा क्षेत्र है, जो हमारी लास्ट बाउंड्री लाइन है, तो यहां पे हम करेंगे डिस्कस प्लेट बाउंड्रीज की। प्लेट बाउंड्रीज के प्लेट के अकॉर्डिंग हमने क्या डिसाइड किया था कि वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो सकता है या ओशियनिक क्रस्ट हो सकता है या दोनों का मिक्सर हो सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग 3 types of movements of lithospheric plates have been noticed, जिसके कारण किसकी कितनी डायरेक्शन को मेजर किया गया है या इसको ऑब्जर्व किया गया है। देयर आर 3 टाइप्स, 3 गिवन है यहां पे। फर्स्ट है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट इट मींस डाइवर्ट होना, एक दूसरे से अलग अपोजिट डायरेक्शन में। इट मींस दिस इज कॉल्ड divergent boundary. These plates are moving away from each other. इसमें प्लेट्स की जो मूवमेंट होती है, जब वो अपोजिट साइड में जाएंगी तो वो एक दूसरे के दूर जाएंगी, ना कि नजदीक आएंगी। तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी कि वो एक दूसरे से डाइवर्ट होके कहां जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो दीज आर कॉल्ड divergent boundaries. These plates give rise to the diverging boundaries. ये किसको राइज करती है या जो फॉर्मेशन क्रिएट होगी, डाइवर्जिंग बाउंड्रीज को। स्प्रेडिंग साइट, द साइट वेयर द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दिस इज कॉल्ड स्प्रेडिंग। इट मींस जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो वो क्या हो रही है, फैलाव हो रहा है, उनमें स्प्रेड हो रहा है। तो कौन से कंसेप्ट को ये जन्म देती है, स्प्रेडिंग कंसेप्ट को। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है most of these boundaries are along the mid-oceanic ridges. It is generally characterized by continuous upwelling of molten lava from within the earth. इसकी जो पहचान क्या होगी कि यहाँ पे जो मेल्टन लावा है वो कॉन्टिन्यूसली क्या है, फ्लो करके बाहर आता रहता है, ब्रस्ट करेगा। इट मींस जो भी अंदर इंटीरियर पार्ट में जो लावा होगा वो बाहर आएगा बाय फोर्स। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, मिड एटलांटिक रिड, जहां अमेरिकन प्लेट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट। जो हमारा एटलांटिक रिड्स है उसकी फॉर्मेशन कहां पे है, जहां पर हमारी यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट सेपरेट होते हैं, किससे, अमेरिकन प्लेट से। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या आ जाएगा, जब दो प्लेट्स की जो बाउंड्रीज है वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में ना जाके एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करती है, ठीक है, ओके।
सम प्लेट्स आर क्लोजर एंड कॉलेज, दोनों एक दूसरे के पास होती हैं. द प्लेट्स विच मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर आर कॉल्ड कन्वर्जिंग प्लेट्स. जो एक दूसरे की तरफ आती हैं, कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के पास आएंगी तो वहां पे कौन सी बाउंड्रीज फॉर्मेशन होगी? कन्वर्जिंग बाउंड्रीज. The boundaries between two converging plates are known as converging boundaries. अब converging boundaries कौन सी होगी? जो दो प्लेट्स के बीच में जो लाइज करती है, दिस इज कॉल्ड converging boundaries. यहां पे जो converging boundaries हैं, it may be oceanic plates and continental plates. ठीक है, continental plates and oceanic plates. Oceanic plates are heavy and continental जो plates हैं वो कैसी होंगी? light. The overrun plate is subducted or thrust in the mantle. Part of the plate is melted. इसका जो part क्या होगा? melt हो जाएगा. किस तरीके से? converging plate है, इसमें या तो क्या होगा? एक दूसरे की तरफ टकराव होगा, या फिर जो हैवी प्लेट होगी वो नीचे की तरफ झुक जाएगी, और जो लाइट वेटेड है वो क्या करेगी? एज इट इज ऐसे ही फ्लोट करती रहेगी. तो एक प्लेट जो लाइट वेटेड है वो क्या करेगी? इसके नीचे ब्रस्ट कर जाएगी. नीचे जाएगी तो वो प्रेशर के अकॉर्डिंग या हीट के अकॉर्डिंग क्या करना स्टार्ट कर देगी? मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, नेक्स्ट गिवन है हमारा, मेल्टिंग ऑल्सो टेक प्लेस ड्यू टू हीट क्रिएटेड बाय प्रेशर ऑफ रॉक्स. हीट इसको कहां से मिलेगी? जब ये वाली प्लेट होगी, इसका जो प्रेशर आएगा उसके कारण से क्या होगी? हीट जनरेट होगी. मॉल्टन रॉक्स राइजेस टू द सरफेस फॉर्मिंग वॉल्केनिक माउंटेन्स. जो यहां से आप ये मेल्टिंग फॉर्मेशन में आ गया, मेल्टिंग फॉर्मेशन में आ गया तो किसकी जो निर्माण हो गया? मैग्मा या लावा. मैग्मा और जो लावा है फिर वो बाहर कैसे आएगा? वॉल्केनिक ब्रस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ज्वालामुखी के हिसाब से वो क्या आएगा? बाहर आएगा, और जो वॉल्केनिक माउंटेन्स की फॉर्मेशन को जन्म देगा. नेक्स्ट है पेरू चिली फ्रेंच formed by collision of the Nazca and South Continental America. ठीक है, यानी कि साउथ अमेरिकन जो प्लेट है और नाज़का प्लेट है, दोनों के ब्रस्ट होने के कारण किसका निर्माण हुआ? पेरू चिली ट्रेंच का. दिस इज द एग्जांपल. नेक्स्ट है व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. तो यहां पे क्या आएगा? हमने यहां पे डिसाइड किया था कि एक तो हमारी है ओशियनिक प्लेट्स, एक है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स. अगर दोनों के फॉर्मेशन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स ही है तो वो दोनों में से कोई भी नीचे जाके ब्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होगा. कोई भी जो प्लेट है वो लाइट नहीं होगी, कोई हैवी नहीं होगी. As in this situation sediments are folded. ऐसे में क्या होगा? सेडिमेंट्स होगा वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन है वो क्रिएट हो जाएगी. किस तरीके से? कि यहां पे जो भी सेडिमेंट है, सेडिमेंट पे जब यहां से भी प्रेशर आएगा और यहां से भी प्रेशर आएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? ऊपर की साइड राइज करना स्टार्ट कर देगा. जब कोई भी सेडिमेंट है जब वो ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देगा तो किसकी फॉर्मेशन बनेगी? माउंटेन की फॉर्मेशन क्रिएट होगी. एग्जाम्पल कौन सा है? हिमालयाज एंड द आल्प्स माउंटेन है. दीज आर फॉर्म्ड बाय These two are the example of folded mountains. लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो हिमालय की जो फॉर्मेशन है टैथिस सी के अकॉर्डिंग इसका जो निर्माण हुआ, टैथिस सागर के अकॉर्डिंग, गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड के ब्रस्ट के कारण. नेक्स्ट है थर्ड टाइप की जो बाउंड्रीज हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज. अब हमने स्टडी किया कि जो फर्स्ट टाइप की थी डाइवर्जेंट, वो अपोजिट में थी, कन्वर्जेंट में दोनों क्या थी? कोलैप्स हो रही थी. थर्ड टाइप की जो बाउंड्रीज हैं, two adjacent planes may slip past one another along a transform fault such as San
एंडरसन्स फॉल्ट इन कैलिफोर्निया। ओके, जो थर्ड टाइप की बाउंड्रीज है वो क्या करेंगी, एक दूसरे से कोलैप्स ना होके वो एक दूसरे के पास से गुजर जाएंगी। एक प्लेट यहां पे गई, दूसरी उसके साइड में से खिसक गई, तो ये ऐसे सिचुएशन में किसका निर्माण होता है, फॉल्ट का। कन्वर्जिंग में किसका हुआ था, फॉल्टेड माउंटेन्स का, एंड डाइवर्जिंग में किसका हुआ था, वॉल्केनिक इरप्शन का। सो ऑल दीज एक्टिविटीज यू हैव टू रिवाइज इन विच टाइप ऑफ बाउंड्रीज विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज विल हैपन। नेक्स्ट गिवन है द बाउंड्रीज अलोंग विच सच ए मोमेंट ऑफ द प्लेट टेक प्लेस आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। इस सीमाओं पे क्या होगा, जो अर्थक्वेक वगैरह है वो ज्यादा आते हैं। बाय द एक्सप्लेनेशन इट इज क्लियर दैट earthquakes as volcanoes occur near the edges of the plates। अब जो हमने ओवरऑल स्टडी किया कि जो 3 इसकी बाउंड्रीज है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, तो उनकी जो किनारों के साइड में क्या होगा, सबसे ज्यादा जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड द अर्थक्वेक एक्टिविटीज वहां पे हेल्ड होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।